Hello everybody, myself Dr. Satinder Garg, consultant orthopedic surgeon and medical director and unit head उजाला सिविल्स हॉस्पिटल कैथल यूनिट। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। किन पेशेंट्स को इस सर्जरी की आवश्यकता होती है और ये सर्जरी होती क्या है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके बारे में मैं एक विशेष तौर से जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आमतौर पे हमने देखा है आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है समय के साथ। आजकल 50 साल 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उनमें मुख्य तौर से जो बीमारी है वो जो दर्द का कारण है, घुटने की समस्या, जोड़ों का दर्द होता है, घुटने के जोड़ों का दर्द। तो ऐसे पेशेंट जिनमें घुटने जिनके टेढ़े होते जा रहे हैं उम्र के साथ, जिनमें दर्द बढ़ता जा रहा है, जिनको दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ती जा रही है, हर रोज पेन किलर्स की आवश्यकता पड़ती है घुटनों में दर्द होने के कारण, ऐसे लोगों के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक हाईली सक्सेसफुल सर्जरी होती है जिससे उनकी मूवमेंट वगैरह, जो उनके टेढ़ापन है, पैरों में तिरछापन है, वो सारा कुछ ठीक हो सकता है। तो मुख्य लक्षण जिनसे हमें फाइंड आउट करते हैं हम, जिनसे पता लगता है कि इन पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है या इनमें काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है ऑपरेशन के बाद। ऐसे पेशेंट जिनके घुटने बो लेग बोलते हैं हम, बाहर की तरफ निकल जाते हैं या फिर अंदर की तरफ टच करने लगते हैं, जीनो वैरम वेलगम टाइप हो जाते हैं, वेलगस वेरस डिफॉर्मिटी। ऐसे पेशेंट जिनमें घुटने पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जो नीचे झुक के चलने लगते हैं। ऐसे पेशेंट जो हर समय उनका ध्यान अपने घुटनों की तरफ ही रहता है, दवाइयाँ हर समय 2-3 बार दर्द की दवाइयों का यूज करते हैं। ऐसे पेशेंट को घुटने रिप्लेसमेंट की आवश्यकता रहती है, उनमें अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अभी सर्जरी होती क्या है और इसमें करते क्या है। जनरली आम भाषा में हम बोल देते हैं घुटना घिसना। होता क्या है, जैसे हमारा घुटना है 2 हड्डियों से बना है, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी। दोनों हड्डियों के जो एंड्स होते हैं उन पे एक समतल परत होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, गद्दी होती है, आसपास घुटने के लिगामेंट्स होते हैं जो दोनों हड्डियों को आपस में अच्छी तरह से बांध के रखते हैं और दोनों के बीच में गद्दी होने के कारण एक स्मूथ मूवमेंट होती है। और कार्टिलेज टू कार्टिलेज भी काफ़ी ब्रिटल स्मूथ सरफेस होता है जिससे कोई फ्रिक्शंस मिनिमम होता है। उम्र के साथ ये कार्टिलेज में जो वाटर कंटेंट है कम हो जाता है, सूखना चालू कर देती है, जिससे ये इरोड हो जाती है, इसमें खुरदरापन आ जाता है। खुरदरापन आने के कारण साथ में ये जो गद्दी होती है ये भी पतली पड़ती जाती है या फट जाती है या फिर ये बाहर की तरफ निकल जाती है, जिससे दोनों खुरदरी हड्डी आपस में टच करने लगती हैं। टच करते हैं तो खुरदरापन और बढ़ता है क्योंकि हम हड्डी टच करते करते चल फिर रहे हैं, तो जिससे समय के साथ साथ अंदर की तरफ से घुटना कार्टिलेज घिसने की वजह से ऐसे टेढ़ा भी होता रहता है बाहर की तरफ। आपने कई लोगों में देखा होगा कि घुटने बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो घुटना घिसता है वो अंदर की तरफ से घिसता है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो ये कार्टिलेज घिसने की समस्या को ही घुटना घिसना बोलते हैं। तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं जनरली कि जो परत होती है इसको हम रिप्लेस करते हैं। घुटना चेंज करने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा नी निकाल के नया डाल देते हैं। इसका मतलब होता है अंदर जो कार्टिलेज घिसी हुई है, दोनों ही सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस या नीचे की, तो दोनों ही बोन की हर तरफ से जो जॉइंट की साइड की जो परत होती है उसको हम एक आर्टिफिशियल परत से चेंज कर देते हैं। ये एक कैप होती है जो ऊपर की हड्डी पे लगती है, एक नीचे की कैप होती है और बीच में ये प्लास्टिक होता है जो मेनिस्कस टाइप से काम करता है। इस ऑपरेशन ये काफ़ी हाईली सक्सेसफुल सर्जरी होती है। जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पेन है, दिक्कत है, उनमें समय से सर्जरी होने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अपने पैरों पे वो चल फिर सकते हैं। तो जनरली यदि हम इस सर्जरी को डिले करते हैं किसी भी कारणवश, जैसे
बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं कि चलते रहते हैं, वो टाइम निकालते रहते हैं, तो उससे डिफिकल्टी ऑफ ऑपरेशन और रिजल्ट्स है वो धीरे धीरे रिजल्ट्स कम होते रहेंगे, डिफिकल्टी ऑफ ऑपरेशन बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा टेढ़े घुटने होते रहेंगे इट मीन्स कि अंदर की साइड से बोन लॉस ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी रिप्लेसमेंट की जगह डिफिकल्ट प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें कई बार रोड भी डालनी पड़ती है घुटनों में, या फिर जो हम ये प्लास्टिक डालते हैं इसकी थिकनेस का साइज बढ़ जाता है क्योंकि लिगामेंट्स लूज कर जाते हैं अगल बगल। और सर्जरी को और ज़्यादा डिले करने से जो इस जोड़ का काम है वो दूसरे जोड़ों को करना पड़ता है, लाइक हिप जॉइंट्स पे या फिर खासकर कमर के जो जोड़ होते हैं वो समय के साथ टेढ़े मेढ़े या घिसना चालू कर देते हैं। तो इन केस बाद में यदि आप ऑपरेशन करवा भी लेते हैं घुटने का, बट ऑलरेडी चेंजेस कमर के जोड़ों में या दूसरे घुटने में या फिर हिप के जोड़ों में आ चुके होते हैं, तो जिससे सर्जरी के बाद नी का पेन तो आपका चला जाएगा बट फिर कमर का दर्द रह जाएगा, तो रिजल्ट्स इससे धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि समय के अनुसार जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको लग रहा है कि घुटने टेढ़े होने चालू हो गए हैं, उन लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो उसके उतना अच्छा मूवमेंट उनमें आ सकता है। और छोटी सर्जरी होती है, कोई लंबी सर्जरी नहीं होती।